ओके, सो इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ अ व्हीकल। कोई भी व्हीकल है जो मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर मोशन करती हुई व्हीकल, हाँ रुकी हुई नहीं, मोशन करती हुई व्हीकल पे फ्रिक्शन के क्या इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो टायर सरफेस, ठीक है, टायर की सरफेस कैसे फ्रिक्शन का रोल प्ले करेगी। इफ टायर सरफेस इज इन गुड कंडीशन देन देयर इज मोर फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, यानी कि अच्छे टायर की निशानी क्या है, वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। आपने अगर नया टायर देखा हो तो उसके अंदर जो है वो ग्रूव्स बने हुए होते हैं, थ्रेड्स बने हुए होते हैं, जिनमें मार्किंग हुई होती है, कट्स बने हुए होते हैं बेसिकली, तरह के स्ट्रेट सरफेस नहीं होती ना। स्ट्रेट सरफेस नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वो कट्स बने हुए हैं उधर, अप्स एंड डाउन है। सबाहत, ओके सबाहत, योर मैसेज रिसीव्ड। आप फिर रिकॉर्डिंग को रेफर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई, तो टायर सरफेस में हम बात कर रहे थे कि टायर, अच्छे टायर की निशानी क्या है, जो न्यू टायर्स होते हैं, जो गुड कंडीशन में होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, टायर की सरफेस फ्लैट नहीं होती, सही है, रफ होती है। तो इसलिए रफ होती है तो इससे फायदा क्या होता है, रोड के ऊपर हाई फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जब फ्रिक्शन, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, हाई फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, टायर रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन हाई नहीं होगी ना तो टायर स्लिप करेगा। जैसे कि अगर स्मूथ कंडीशन होगी, यानी टायर फ्लैट है आपका, जब खराब हो जाता है टायर, चेंज करने की नौबत आती है, तो क्या होता है उस टाइम पे आपका टायर फ्लैट हो जाता है। उसके ऊपर की जो भी रफनेस होती है वो प्लेन हो जाती है, क्योंकि वो रगड़ रगड़ के जमीन से उसको स्ट्रेट बना देता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप कहते हो कि टायर्स आर इन नॉट इन गुड कंडीशन बिकॉज व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स टायर टेक सम टाइम टू स्टॉप द व्हीकल, ठीक है, क्योंकि स्लिपरी हो जाते हैं। स्लिपरी हो जाते हैं तो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। स्लाइडिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है ना, ये रोलिंग या स्लाइड करते हैं किसी चीज को, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए अच्छे टायर वो हैं जो रफ हो, सही है। द मूविंग व्हीकल कैन बी स्टॉप इजीली विद इन द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है भाई, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। फिलहाल यहीं तक समझो कि भाई अच्छी कंडीशन के टायर जो है वो रफ होते हैं, जो बुरे हो जाते हैं, जो सही कंडीशन नहीं होती, वो प्लेन या फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी कंडीशन में रफ होते हैं तो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करते हैं और रुक जाते हैं। मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है ना फ्रिक्शन, हमने क्या पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन इज द फोर्स विच रिस्ट्रिक्ट्स द मोशन, ठीक है, मूव होने से रोकता है किसी ऑब्जेक्ट को। और फ्रिक्शन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स ओरिजिनेट्स ड्यू टू द कांटेक्ट इन ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ सरफेस, ठीक है ना। ये सरफेस ओरिएंटेड फोर्स है। जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो दोनों के बिटवीन जितनी रफनेस होगी ना, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी। जितनी रफनेस कम होगी, यानी कि स्लाइडिंग होगी, पॉलिश सरफेस होगी, स्लिपरी सरफेस होगी, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रोड कंडीशन की। इफ रोड इज वेट, रोड अगर वेट है तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड रिड्यूसेस। क्यों भाई, वेटनेस से क्या होता है, स्लिप होती है, रफनेस कम होती है, ऑब्जेक्ट स्लिप होता है, ठीक है। लुब्रिकेंसी जो हम कहते हैं ना, कि किसी भी मशीन पार्ट में लुब्रिकेंट यूज करो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसी तरह रोड पे अगर पानी है, जैसे बारिश हो रही है, तो वेट कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, क्योंकि टायर और फ्लोर के बिटवीन पानी आ जाता है। तो पानी तो एक प्लेन सरफेस का काम करेगा ना, तो वो स्लिपरी कर देता है आपकी सरफेस को। इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस होती है आपकी क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, और टायर स्लिप करते हैं। दानियाल बता रहा हूँ, इसको कंप्लीट करके तुमसे पूछता हूँ सवाल, ठीक है। The friction between tires and road reduces, resulting in increasing to the stopping distance. Stopping distance increase हो जाता है। चलो यहाँ दोबारा नाम आया है तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस बेसिकली वो डिस्टेंस होता है जब आपने ब्रेक लगाया अपनी गाड़ी में, तो ब्रेक लगाने की कितनी देर के बाद व्हीकल जाके रुकती है। तो उस जितनी देर, जितना ट्रेवल करेगी ना ब्रेक लगाने के बाद से लेके स्टॉप होने तक, उस डिस्टेंस को कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। द व्हीकल कैन ऑल्सो स्किड एट टर्न्स। स्किड मतलब स्लिप कर जाना, ठीक है, ड्यू टू वेटनेस ऑफ रोड। जब आप वेट रोड पे टर्न करते हो ना, तो क्या होता है, आपका सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आता है। टायर जब टर्निंग पे आता है तो सिर्फ साइड साइड का एरिया सरफेस का कांटेक्ट में आता है ना। तो उस मोमेंट पे अगर आप टर्न करोगे तो हो सकता है कि फ्रिक्शन इतनी रिड्यूस हो जाए कि आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप होने लगे। तो फिर आपको उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पीड कम करनी पड़ती है और व्हीकल के स्टीयरिंग को सीधा करना पड़ता है। दानियाल आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, कहिए। सर मैं ये कह रहा था कि तो फिर जो पानी है यानी वो वाटर वो एज अ लुब्रिकेंट है। जी जी, चिकनाट का काम करेगा ना वो, स्लिपरी सरफेस हो जाएगी ना। पानी जो है वो स्लिप कराता है ना, देखो ना पानी के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है,
उसकी वजह क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं ना। अगर वो लिक्विड की मैं बात करूं, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूल स्लाइड्स ओवर ईच अदर। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, सॉलिड में क्या होता है, दे आर बाउंड विद ईच अदर एंड वाइब्रेट्स एट द मीन पोजीशन। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे, इसमें भी हमारा चैप्टर आएगा एक, चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के अंदर इजीली स्लिप हो जाती हैं चीजें, ठीक है, वो क्योंकि लेस फ्रिक्शन ऑफर करता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं तो फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस करते हैं। जबकि सॉलिड में क्या होता है, बिल्कुल साथ होते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं और हाई फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? दानियाल जी सर क्लियर है, आप क्लियर है? कंटिन्यू करें। ओके, अब आ जाता है ब्रेकिंग फोर्स। अच्छा भाई, ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है? इफ ब्रेकिंग पैड्स या डिस्क आर इन गुड कंडीशन, ठीक है, ब्रेक पैड्स बोलते हैं ना, ब्रेक शूज जिसको बोलते हैं, या ब्रेक डिस्क की बात करूं जो कि आपके टायर के साथ कनेक्टेड होती है, आर इन गुड कंडीशन, देन ब्रेकिंग फोर्स कॉजेज मोर फ्रिक्शन एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस रिड्यूसेस। दोबारा पढ़ते हैं। इफ ब्रेकिंग पैड्स और डिस्क आर इन गुड कंडीशन, यानी कि ब्रेकिंग पैड्स जो है वो सही हालत में है, खराब नहीं हो गए, ब्रेक लग लग के खराब हो जाते हैं ना, खराब नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप फोर्स लगाओगे ना, जैसे आपका पैडल है ब्रेक का, गाड़ी चलाई होगी किसी ने या देखा होगा किसी को चलाते हुए, तो ब्रेक का पैडल होता है पाँव में, ठीक है, सेंटर वाला। जब उस पैडल को आप प्रेस करते हो तो उसकी ऐसे ब्रेक अप्लाई होते हैं। ब्रेक अप्लाई होते हैं तो वो जाके क्या करते हैं, ब्रेकिंग पैड या ब्रेक डिस्क होती है ना, जो टायर के अंदर वाली सरफेस पे लगी होती है, उस पे फोर्स लगा के रोकते हैं, वो टायर को फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हम कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स। हम कह रहे हैं अगर ब्रेक पैड्स या ब्रेक डिस्क अच्छी कंडीशन में है ना, तो वो फौरन से रोक देंगे टायर को, जो फोर्स हम लगाएंगे एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो हमें ज्यादा फोर्स, बहुत जोर से ब्रेक दबाना पड़ता है। आपने तो देखा होगा, कभी लोग कहते हैं यार इसके ब्रेक खराब है या ब्रेक शू खराब है या ब्रेक फेल है, तो उस केस में क्या होता है, ब्रेक ज्यादा प्रेस करना पड़ता है। ज्यादा प्रेस क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग पैड्स या ब्रेक डिस्क खराब हुई हुई होती है। तो अगर सही कंडीशन में है ना ब्रेक पैड्स, तो आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे रुक जाएगी गाड़ी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस कम कैसे होगा, कि भाई आपने जैसे ही ब्रेक लगाया 1 सेकंड में गाड़ी रुक गई, तो 1 सेकंड में अगर रुक गई तो बहुत कम ट्रेवल करेगी ब्रेक लगाने के बाद से स्टॉप होने तक। लेकिन अगर ब्रेकिंग पैड्स खराब है तो आप फोर्स लगाओगे जोर से, गाड़ी देर से जाके रुकेगी, थोड़ा आगे जाके रुकेगी, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ना, तो उस डिस्टेंस को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर ब्रेकिंग पैड सही है तो आप कम फोर्स लगाने पे भी आपकी गाड़ी रुक जाएगी और आपके ब्रेक स्टॉपिंग डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन अंटिल नाउ? नो सर। नो ओके, सर, नो सर। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, तो हम आगे चलते हैं। कुछ 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जामिनर पेपर में भी इसके बारे में डेफिनेशन तो हमेशा ही पूछता है, कोई एक डेफिनेशन तो आती ही आती है ज्यादातर, कभी कभार 2 3, एक पेपर में तो तीनों डेफिनेशन आई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, मैं ये बार बार बताता क्यों बीच में, कि तुम लोग मार्क कर लिया अगर अपने नोट्स पे, लेकिन मुझे अंदाजा है किसी ने भी नोट्स अभी तक बाय नहीं किए होंगे ना। अभी तक गनी ने मुझे बताया नहीं है किसी स्टूडेंट ने नोट्स के लिए कहा है। जो स्टूडेंट पिछले साल 10 में थे उनके पास तो है मेरे नोट्स। बाकी लोग भाई किसका इंतजार कर रहे हो, नोट्स लो और आगे पढ़ना शुरू करोगे। अभी हम पास पेपर पे जाएंगे इस चैप्टर के बाद, तो फिर तीनों चैप्टर के पास पेपर करने होंगे एक साथ, तो आपके पास हाथ में नोट्स तो होने चाहिए ना फॉर्मूलाज के लिए। ठीक है, इस वीक सब नोट्स ले लें भाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है ना पास पेपर स्टार्ट करेंगे। और पास पेपर भी रखे हुए हैं, अगर किसी के अपने पास पेपर नहीं है तो वो फिर मैंने प्रिंट करवा के वहाँ बनाए हुए सेट विद मार्किंग स्कीम, तो वो भी उनको ऑर्डर कर देंगे। गनी को पहले से बताना एडमिन को, वो हो सकता है कि प्रिंट्स कम हो तो वो फिर करवा लेगा 1 2 दिन पहले ना। सबसे पहले आप एक हमारे बार पास, सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिएगा। हेलो, सर आप सॉफ्ट कॉपी भी भेज दीजिएगा पास पेपर की। सॉफ्ट कॉपी अलाउड नहीं है भाई भेजना यार, हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीज है भाई, तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है, तो हार्ड कॉपी हम कोई देते हैं सब। मसला नहीं, ठीक है भाई, कोई मसला। तो कुछ चीजें होती हैं जो लाइसेंस्ड होती है ना, तो वो फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर नहीं कर सकते। ओके। ब्रेकिंग डिस्टेंस, थिंकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है भाई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग द टाइम दैट द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है भाई, क्या मतलब हुआ इसका, किसी को आइडिया है, पढ़ के समझ में आ रहा है कुछ? हम्म, चलती हुई जो व्हीकल है हम्म,
during the time that the brakes are applied, the distance traveled by सर हम्म, हाँ सर भाई बोलिए बोलिए। सर इसमें अचानक से गाड़ी चलते ब्रेक मार दिया तो देखो अरे सर ब्रेकिंग मैं बता डिस्टेंस रहे हैं वो फासला जिसमें ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक मारा वो है। देखो मैं इन तीनों को सर मैं बताऊं कैटेगराइज करता हूँ पहले। जी बोलिए। सर, उतना डिस्टेंस जो मतलब ब्रेक लगाने के टाइम में जितना हम्म डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए, मतलब हम्म जितने टाइम में आप ब्रेक लगाएंगे उस टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो उसे ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। नहीं मतलब नहीं ब्रेक लगने में भी 5-6 सेकंड तो लगते उसको हैं ना, उसको थिंकिंग तो डिस्टेंस कहते उस हैं, वो जो टाइम तुम में कह रहे हो ना उसको कहते हैं थिंकिंग डिस्टेंस, वो दूसरा वाला है। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? मैंने ब्रेक लगाए, गाड़ी 3 सेकंड बाद रुकी, ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ना तो ये कहलाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने सामने देखा यार जंप आ रहा है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, जैसे मैंने देखा तो मैंने सोचा ना कि मैं ब्रेक लगाऊंगा। सही है? हेलो। जैसे ही मैंने देखो इंसिडेंट देखा, मैंने कहा मुझे ब्रेक लगाना है। कोई है यहाँ पर आवाज? हेलो जी बेटा, किसी का माइक खुला हुआ है, पीछे से आवाजें आ रही हैं, प्लीज इसको अनम्यूट म्यूट कर दें। देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है कि वही व्हीकल है, मैंने ब्रेक लगाना चाहा, ठीक है, मैंने ब्रेक लगा दिया, मैंने प्रेस किया जैसे ब्रेक, गाड़ी को कुछ सेकंड लगेंगे रुकने में, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, उसको कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस के ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रुकने तक। अच्छा, दूसरा है थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस क्या है भाई? थिंकिंग डिस्टेंस ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि ब्रेक लगाने की जरूरत आ गई, सामने एक गाड़ी आ गई। सोचने सोचने जो सोचा हमने वो हाँ, टाइम। मैंने 2 सेकंड लिए और 2 सेकंड के बाद मैंने ब्रेक मारा ना, तो जो 2 सेकंड जब मैंने इंसिडेंट देख लिया ना, वहां से स्टार्ट हुआ था स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जब जहां तक गाड़ी थिंकिंग रुकती है ना, वहां तक मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस कंप्लीट होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग, वो क्या कहते हैं, थिंकिंग डिस्टेंस, दोनों को पर मैं जब ऐड कर दूंगा ना तो मेरा हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझे? पर सर ब्रेकिंग डिस्टेंस में आपने ब्रेक अप्लाई किए और थिंकिंग डिस्टेंस में आपने क्या किया कि ब्रेक, मतलब ये सर पहले थिंकिंग कंफ्यूजन। डिस्टेंस, पहले काम करो, पहले मैं अगली बार जो है ना डेफिनेशन ऊपर कर दूंगा, पहले थिंकिंग डिस्टेंस को करते हैं। थिंकिंग डिस्टेंस क्या है? आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा है यार सामने से ट्रक आ रहा है, आपको ब्रेक लगाना है, आपने ब्रेक लगाना, जैसे ही आपने देखा ना उस टाइम पे आपका थिंकिंग डिस्टेंस स्टार्ट हो गया। यानी कि देख इंसिडेंट का देखने के मतलब बाद सोचा। कितनी देर बाद आपने ब्रेक लगाया? जी बिल्कुल, सोचा। आपने सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना, तो यार सोचने में एक आध सेकंड ब्रेक लगाने में भी तो लगता है ना। तो जो जितनी देर बाद तुमने ब्रेक लगाया ना, वो उतनी देर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फॉर एग्जांपल हाफ मीटर 1 मीटर ट्रेवल हुआ, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा थिंकिंग डिस्टेंस। यानी कि वो डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जाहिर है वो एक टाइम है आप सर लोग सोचने का। सही है? फिर उसके बाद सर आपने ब्रेक लगा दिए, एक मिनट कंप्लीट करने दो। ब्रेक लगाया आपने, जैसे ही ब्रेक लगाया गाड़ी रुकी 3 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड आपने सोचने में लगाए, 3 सेकंड में रुकी गाड़ी, तो टोटल 5 सेकंड का क्या हो गया? स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। जी किसी ने अभी बीच में कहा था, सर कोई कह रहा था, कौन है? सर मैं ये बोलना चाह रहा था, जहाँ जहाँ से सोचना शुरू करना और ब्रेक मारने से पहले तक का थिंकिंग से जी डिस्टेंस जी होगा जी ना। जी, वो थिंकिंग डिस्टेंस है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये तो बोला, मेरी बात तुम लोग कंप्लीट सुन लो तो तुम लोग को शायद सवाल भी करने की जरूरत ना पड़े। हेलो अंश, बोलो, हाथ उठाया तुमने। तो सर इन दोनों को मिला के फिर हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस जी आता है, जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हमने ब्रेक्स अप्लाई की और कब वो जाके ही गाड़ी रुकी। यार ब्रेक अप्लाई की और कब जाकर रुकी, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना। हमने कब इंसिडेंट देखा, हमें कब फील हुआ कि हमें ब्रेक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि मैंने आगे ट्रक देखा, मैंने फील किया कि मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, तो जैसे ही मैंने फील किया उसके कोई 2 सेकंड लगे मुझे ब्रेक लगाने में, उसके बाद ब्रेक्स पे पाँव लगाया, मैंने पहले सोचा, नीचे देखा, पाँव लगाया, जो भी किया, मतलब एक रिएक्शन टाइम होता है ना, एक इंस्टेंटली, रोबोट तो नहीं बैठा हुआ, आदमी है, इंसान है, थोड़ा एक आध सेकंड तो लेता है ना लगाने में ब्रेक को भी। तो उतनी देर में क्या हुआ कि भाई थोड़ा सा गाड़ी चल गई आगे, 1 मीटर गाड़ी ने ट्रेवल कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहलाएगा डिस्टेंस क्या? थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? जितनी देर में आप जो है वो सोचते हैं कि मुझे ब्रेक लगाना है। समझ गए? वो वक्त जाया हुआ ना आपका एक तरह से। उसके बाद आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाया तो भाई क्या हुआ? ब्रेक लगाने के बाद आपकी गाड़ी कुछ 3 सेकंड के बाद जाकर रुक गई। यानी 2 सेकंड आपने सोचने में लगाए,
3 सेकंड बाद आपकी गाड़ी रुकी, तो टोटल 5 सेकंड में जाके जो है आपकी गाड़ी रुकी जब जब से रुकनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये टोटल 5 सेकंड क्या होगा, ये हो गया पूरा स्टॉपिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस 2 सेकंड का कि आपने सोचा और ब्रेक लगाने लगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस आपने ब्रेक लगाया और कितनी देर में गाड़ी रुकी, और पूरा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हुआ, दोनों का एडिशन। ठीक है भाई, यानी जहां से आपने नीड फील की और जब जाके आपकी गाड़ी रुकी। ठीक है, सबको क्लियर है ये? किसी का कोई Yes, सवाल? sir. नो सर। ओके, सबाहत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्लियर है तुम्हें? है भी क्लास में नहीं है भाई। खैर चलो, अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग व्हीकल बिटवीन द थिंकिंग डिस्टेंस एंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग द व्हीकल, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, वही बात जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। अच्छा भाई, द ब्रेकिंग, थिंकिंग एंड स्टॉपिंग डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये तीनों डिस्टेंस इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तीनों की कंडीशन ही डिफरेंट है। क्यों भाई, क्या रीजंस है? सबसे पहले द रोड कंडीशन। रोड कंडीशन अगर खराब है तो इससे कौन सा डिस्टेंस इफेक्ट करेगा, कोई बताए, वॉलंटरीली कोई बताए। अगर रोड कंडीशन सही नहीं है तो Break, कौन सा डिस्टेंस इफेक्ट करेगा? break, ब्रेकिंग डिस्टेंस, एग्जैक्टली। थिंकिंग डिस्टेंस पे कोई break. फर्क नहीं पड़ेगा, है? थिंकिंग डिस्टेंस तो वो तो थिंक कर रहा है ना, उसमें तो चल रही है ना चीज, रोक थोड़ी रहे हम, तो रोड कंडीशन को इतना खास उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। टायर्स कंडीशन, आवाज थोड़ी कट. सॉरी सर आवाज स्टॉपिंग डिस्टेंस टायर कंडीशन के लिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस में यार बेसिकली देखो ना, स्टॉपिंग में तो थिंकिंग भी आता है, ब्रेकिंग भी आता है, पर्टिकुलरली इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट करेगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हर केस में इफेक्ट होगा। ब्रेकिंग 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 डिस्टेंस। में भी टायर है, क्योंकि भाई ब्रेकिंग भी सोच पे इफेक्ट नहीं डालता आपकी, वो भी टायर है, वही ब्रेकिंग डिस्टेंस को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि भाई टायर खराब है तो आपने ब्रेक लगाया फिर भी व्हीकल मूव कर रही है, देर से जाके रुकेगी, है ना? समझे बात को? फिर ब्रेक्स कंडीशन। अच्छा, इसका आंसर चलो अंश तुम दे दो, आसान सवाल है। ब्रेक्स कंडीशन जो है किसको इफेक्ट करेगी? हेलो, जी सर। ये बताओ, ब्रेक्स कंडीशन कौन सा डिस्टेंस को इफेक्ट करेगी? स्टॉपिंग डिस्टेंस। यार स्टॉपिंग तो हर हाल में है ना मेरे भाई, स्टॉपिंग तो दोनों का एडिशन है, जो स्टॉपिंग बोल रहा है वो तो सेफ है हर हाल में। हाँ, सर थिंकिंग डिस्टेंस। ब्रेक्स कंडीशन सर थिंकिंग होगा ना, क्यों? ब्रेक्स की थिंकिंग कंडीशन नहीं होगा। खराब है तो थिंकिंग पे क्यों फर्क पड़ेगा? ब्रेक दिमाग को थोड़ी रोकते हैं। तो सर वो पहले सोचेगा ना कंडीशन। सोचेगा कि मेरी ब्रेक खराब है, वाह, तो गाड़ी में नहीं बैठेगा फिर तो, है भाई? अगर तुमको मैं बोल दूं खराब ब्रेक है, तुम तो गाड़ी में नहीं बैठोगे। वो तो उस गरीब को चलाने हाँ के बाद पता चल रहा है ना कि भाई इसका तो ब्रेक ही खराब है, मेरे साथ तो सरासर नाइंसाफी हो गई ना ये तो। फिर तो ब्रेकिंग मैं डिस्टेंस तो है। जाहिर सी बात है, ब्रेक खराब है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ही ना, नाम से जाहिर है भाई। ठीक है, स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल, ये किसको इफेक्ट करेंगे भाई? व्हीकल स्पीड में है, ज्यादा स्पीड है कम स्पीड है, इससे कौन सा डिस्टेंस इफेक्ट करेगा? थिंकिंग सर। क्यों? सर इसमें सोचेगा ना कि इतनी स्पीड है तो उतनी स्पीड के बाद रोकना है। क्या मतलब? वो देख के स्पीड के हिसाब से, जैसे जंप आ रहा है तो स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो उसके हिसाब से देख के रोकेगा ना, ब्रेक लगाएगा ना। सोचने के हिसाब से ना, बिल्कुल।
यहाँ पर दोनों चीजें हैं, यहाँ पर थिंकिंग भी आएगा और यहाँ पे ब्रेकिंग भी आएगा, क्योंकि जब चीज तेज मूव कर रही होती है तो ब्रेक उसको इतनी आसानी से रोक नहीं पाते, और जब चीज तेज मूव कर रही थी तो ड्राइवर को भी ध्यान से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं जोर से चढ़ जाए ब्रेक के ऊपर, ठीक है भाई, क्योंकि उसमें फिर गाड़ी उल्टी हो जाएगी। इधर दोनों डिस्टेंसेस मैटर करेंगे, उसको सोचना भी पड़ेगा कि मुझे ब्रेक कैसे हल्के हल्के लगाने हैं, सोच ध्यान से लगाने हैं ना, टाइम लेगा वो फौरन मार देगा ब्रेक तो मसला हो जाएगा। देन व्हीकल इज लोडेड और अनलोडेड। व्हीकल लोडेड है या अनलोडेड है, ये किसको इफेक्ट करेगी, ये कंडीशन किसको इफेक्ट ब्रेकिंग करेगी? डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्यों? सर क्योंकि अगर लोडेड होगा तो व्हीकल भी आराम से चलेगी और ब्रेक आसानी से, लोडेड होगी या फिर चीज, मेरे ख्याल से सर लोडेड होगी तो ब्रेक लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि फोर्स ज्यादा होगी ना आगे की तरफ। रोकने में जो चीज, हाँ लोडेड होगी तो जाहिर है भारी होगी ना, उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, देर से रुकती है ना, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस चेंज हो गया ना तुम्हारा। ड्राइवर को तो कोई मसला नहीं होगा, वो तो रोक लेगा ब्रेक लगा के, लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं क्योंकि तेज चल रही होगी, ओ सॉरी हैवी होगी, तो हैवी चीज को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तुम यूजुअल फोर्स लगाओगे तो जाहिर है इतनी जल्दी नहीं रुकेगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस मैटर करेगा, देर से रुकेगी। आखिरी वाले का जवाब जो है ना, मुझे सबाहत आप देंगी और कोई नहीं देगा। सबाहत है रूम में? जी सबाहत, आप इसका आखिरी आंसर दें मुझे। ह्यूमन रिएक्शन ऑफ जी ड्राइवर, सर। ये किसको इफेक्ट करेगा? अरे तुम्हारा माइक इतने दिनों बाद खुल गया, बताओ। ह्यूमन रिएक्शन ऑफ ड्राइवर, सर ये थिंकिंग डिस्टेंस शो करेगा। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली थिंकिंग डिस्टेंस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि भाई ह्यूमन रिएक्शन बड़ा जरूरी है थिंकिंग डिस्टेंस के लिए। इसमें कोई ब्रेक का ताल्लुक नहीं है। ह्यूमन रिएक्शन का मतलब कि भाई जो आदमी चला रहा है वो होश में है नहीं है, उसको नींद तो नहीं आ रही कहीं, या वो थका हुआ तो नहीं है, या उसको गाड़ी चलाने का सेंस है कि नहीं है, या वो बड़ी उम्र का आदमी तो नहीं है कि उसको ब्रेक लगाते वक्त टाइम लग रहा है, या वो अनकंफर्टेबल तो नहीं बैठा हुआ, उसकी सीट तो बहुत आगे नहीं हुई हुई, बहुत सारे फैक्टर्स है ना भाई। घर से परेशान तो नहीं आ रहा, भूखा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें जो ह्यूमन रिएक्शन को चेंज करती हैं, समझे? तो ये सारे ह्यूमन रिएक्शन, एक लाइन है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ह्यूमन रिएक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस करता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा भाई, यहाँ पे डायनेमिक्स का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं हम। ये टॉपिक कहलाता है सर्कुलर मोशन। देखो अभी तक हमने कौन कौन सी मोशन पढ़ी? हमने हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ी, हमने वर्टिकल मोशन पढ़ी। वो दोनों मोशंस क्या थी? वो वन डायमेंशनल मोशन थी। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। कैसे? दिखाता हूँ वर्कशीट पे तुम लोग को। सर्कुलर मोशन का की डेफिनेशन पता है किसी को क्या होती है? अक्सर मैं स्टूडेंट को पूछता ना, वो कहते हैं द मोशन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, है ना? सबसे आसान डेफिनेशन तो यही है ना, लेकिन फिजिक्स के लिए हमें अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सर्कुलर मोशन कैसे हमारी मोशन इन टू डायमेंशन है। ये एक सर्कल है आपके पास, ये इसका सेंटर है, ठीक है? अब देखो सर्कल को मैं ले जाता हूँ ग्राफ के ऊपर, एक्स और वाई एक्सिस देखते हैं ग्राफ से ही है ना, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मैं सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से ये पॉइंट ले लिया मैंने ए। अब इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी है, इसी पॉइंट पे वाई की वैल्यू भी है। इस पॉइंट से मैं अगर नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो एक्स पे भी कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है ये मुझे, वाई पे भी कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट जो है ये पूरा हॉरिजॉन्टल पे भी नहीं है, पूरा वर्टिकल पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इट इज द मोशन, इस दिस पॉइंट लाइज बिटवीन बोथ एक्सिस। सो जब तक कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर घूम रहा है, सिवाय एक्सट्रीम कंडीशंस के। एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, चार पॉइंट जो है ना, ये एक्सट्रीम कंडीशन पे है, क्योंकि ये पॉइंट वन, पॉइंट, एक मिनट, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री और पॉइंट फोर,
0.1 और 0.3 जो है ये पूरे पूरे जो है एक्स एक्सिस पे है, 0.2 और 4 पूरे पूरे वाई एक्सिस पे, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट है ना, पूरी मोशन तो नहीं है ना। पूरी मोशन अगर मैं देखूं तो हर पॉइंट जो है वो दो एक्सिस को शेयर कर रहा है, एक्स और वाई। तो हम कहेंगे सर्कुलर मोशन इज अ एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, डायमेंशंस कहलाती है ना, एक्स एक्सिस एक डायमेंशन है, वाई एक्सिस एक डायमेंशन है, जिसे हम 2D मोशन कहते हैं। वरना हमने अभी तक क्या पढ़ा था, अ कार इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट इन अ लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया 1D एक्स एक्सिस। ये हमने पढ़ा एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, मोशन इन वन डायमेंशन। दोनों मिलके क्या होता है, सर्कुलर मोशन। ये मोशन इन 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, मैं दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सेशन ओवर होने वाला है, 2 मिनट में रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है।